जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आरआरबी, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके के खास करके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको यदि एंड तक में यदि आपको हमारा जो मेहनत है इस वीडियो में ज़रा सा भी नज़र आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है प्रमुख भौगोलिक उपनाम में। तो सबसे पहला जो नाम है वो है ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान दोस्तों किसे कहा जाता है? तो वो है प्रयाग। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रयाग को जो है ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक प्रयाग का तस्वीर लगाया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रयाग एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है दोस्तों। ठीक है, जो कि यूपी में है। जो कि कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो है पांच नदियों की भूमि। पांच नदियों की भूमि किसे कहा गया है? तो पांच नदियों की भूमि जो है उसे पंजाब को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। याद रखिएगा, पांच नदियों की भूमि किसे कहा गया? पंजाब को कहा गया है। और पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। अब पंजाब जो मैप में कहाँ पर है? तो इस भारत के मैप में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। मैप भी मैंने आपकी सुविधा के लिए लगा दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, थ्योरी बस रटे नहीं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो है सात टापुओं का नगर। यानी कि सात टापुओं का नगर जो है ये किसे कहा गया? सात टापुओं का नगर जो है ये किसे कहा गया है? तो इसका नाम है मुंबई। क्या नाम है दोस्तों? मुंबई। मुंबई कहा गया है। और मुंबई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ की राजधानी है मुंबई। ठीक है, और मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी है दोस्तों, जो कि भारत के जीडीपी का 40% हिस्सा अकेले देती है। ठीक है, भारत का जीडीपी यदि 100% है तो उसमें 40% जो योगदान होता है वो केवल मुंबई का होता है, महाराष्ट्र से होता है। और बात करें मुंबई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मुंबई जो है ये महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर स्थित है, इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है कि बुनकरों का शहर, यानी कि बुनकरों का शहर जो है वो किसे कहा गया है? तो उसको जो है पानीपत को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? पानीपत। पानीपत जो ये जगह है, इस जगह को क्या कहा गया है? बुनकरों का शहर। क्या कहा गया है? बुनकरों का शहर कहा गया। आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो पानीपत है ये दोस्तों हरियाणा में है। आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो को मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि ये जो पानीपत है दोस्तों ये हरियाणा में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में कि अंतरिक्ष का शहर क्या दिया हुआ है दोस्तों? अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? तो ये दोस्तों चेन्नई में। कहाँ पर है? तो चेन्नई में। और चेन्नई का राजधानी ही ये बेंगलुरु। ठीक है, ये जो बेंगलुरु है ये चेन्नई प्रदेश में है। ठीक है, और ये बेंगलुरु जो है चेन्नई में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सॉरी, मिस्टेक हो गया दोस्तों। जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? कर्नाटक की। किसकी राजधानी है दोस्तों? कर्नाटक की। यानी कि कर्नाटक जो राज्य है उसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु एग्जैक्टली इंडिया के मैप में है कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक राज्य दोस्तों, और ये कर्नाटक राज्य में जो यहाँ पर है यहाँ पर बेंगलुरु स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि डायमंड हार्बर किसे कहा गया? तो ये जो है कोलकाता जो सिटी है उसे कहा गया। और कोलकाता कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी ही कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी ही कोलकाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कोलकाता है ये पश्चिम बंगाल प्रदेश में है। और बात करें ये जो कोलकाता है कहाँ आखिर? तो ये जो पश्चिम बंगाल आप यहाँ देख सकते हैं, इसको जूम करके यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर कोलकाता स्थित है। ये पश्चिम बंगाल का राज्य है और यहाँ पर कोलकाता स्थित है। ठीक है, जो कि राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक नगर। क्या नाम है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा गया? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु का मैप मैं दोबारा इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हूँ क्योंकि वो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो आप याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है वो किसे कहा गया? बेंगलुरु। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको मैप में दिखाया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर जो है त्योहारों का नगर किसे कहा गया है? तो उसका जो नाम है मदुरै। ठीक है, इसका नाम क्या नाम है दोस्तों? मदुरै। और मदुरै जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर स्थित है केरल में। ठीक है, ये सॉरी तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में जो है ये मदुरै स्थित है। याद रखिएगा आप इसको। त्योहारों का नगर किसे कहा गया है? तो मदुरै को कहा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर जो है ये किसे कहा गया है? तो अमृतसर जो ये जो जगह है उसे जो है स्वर्ण मंदिर का शहर कहा गया है। अब बात करते हैं ये जो अमृतसर है वो है कहाँ? तो अमृतसर मैप में चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये पंजाब का इलाका है, ठीक है। और ये अमृतसर जो है पंजाब में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या क्या बताया गया है? देखिए महलों का शहर, क्या बताया गया? महलों का शहर। तो महलों का शहर किसे कहा गया? तो ये जो है कोलकाता को कहा गया। कोलकाता कहाँ पर है दोस्तों? तो अभी बताया था मैंने, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी ही क्या है? कोलकाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में दिया नवाबों का शहर। मुझे पूरा आशा है कि ये इस प्रश्न का जवाब जो है आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा। आप फिल्म वगैरह में भी देखते हैं नवाब का जब भी बात आता है तो इस शहर का ज़रूर बात आता है, और उस शहर का नाम है लखनऊ। क्या नाम है दोस्तों? लखनऊ नाम है। यानी कि नवाबों का शहर किसे कहा गया? लखनऊ को कहा गया। और लखनऊ एग्जैक्टली है कहाँ? तो लखनऊ जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी ही क्या है? लखनऊ है, ठीक है। और आप मैप में देखना चाहे तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है उत्तर प्रदेश जो है स्टेट है, और यहीं पर जो है इस बिंदु पर जो है लखनऊ जो सिटी है वो स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस्पात नगरी। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और खास करके जमशेदपुर से, तो आप इस प्रश्न का जो उत्तर है आप भली बात ही जानते होंगे, जो कि यहाँ पर दिया भी है। जो इस्पात नगरी वो किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी दोस्तों जमशेदपुर को कहा गया। किसे कहा गया दोस्तों? जमशेदपुर को कहा गया है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम टाटा है वो स्थित है, ठीक है। और इसका शुरुआत जो है यहीं से हुआ था, टाटा कंपनी का। और मैप में देखिए जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर जो दोस्तों ये झारखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में। और झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। याद रखिएगा, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें हर तरह से तैयार होना जरूरी है। आगे बात करते हैं पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहा गया है दोस्तों? पर्वतों की रानी जो है मसूरी को कहा गया। मसूरी कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, जो मसूरी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और पर्वतों की रानी किसे कहा गया? मसूरी को। मसूरी को पर्वतों की रानी इसलिए कहा गया है बिकॉज ऑफ मसूरी में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। एक्चुअली उत्तराखंड ही पूरा पहाड़ियों से भरा इलाका है, पर्वतों से भरा इलाका है। और मसूरी नामक जगह जो है, ये जो जगह यहाँ पर खास करके बहुत विशाल गिरी पर्वत है, इसी कारण से इसे जो है पर्वतों की रानी कहा गया है। और बात करें मैप में, तो जो मसूरी है वो देखिए ये उत्तराखंड जो स्टेट है यहीं पर जो देखिए मसूरी स्थित है, ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेलियो का नगर किसे कहा गया है? तो वो है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली को कहा गया है रेलियो का नगर। और मैप में बात करें तो ये इंडिया का मैप है, इसमें यहाँ पर जो है दिल्ली स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में बात हो रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा? जो है मुंबई को कहा गया। मुंबई जो सिटी है उसको भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है। मुंबई मैं दोबारा मैप में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुंबई का जो मैप है वो मैंने पिछले ही अभी कुछ देर पहले ही आपको मैंने दिखा दिया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बात हो रहा है पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है? तो जो पूर्व का वेनिस है ये किसे कहा गया दोस्तों? कोच्चि को कहा गया। कोच्चि नामक जो शहर है उसको जो है पूर्व का वेनिस कहा गया है। और ये जो कोच्चि कहाँ पर है दोस्तों? तो मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको नजर आ जाए। तो ये जो केरल स्टेट है यहीं पर जो है कोच्चि स्थित है। कोच्चि नामक जगह जो है वो स्थित है, जिसे पूर्व का वेनिस कहा गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किसे कहा गया है? तो वो है जमशेदपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का मैनचेस्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? तो ये है गुजरात में। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात में है। और गुजरात की ये पहले राजधानी हुआ करती थी अहमदाबाद, अभी गांधीनगर हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। और ये जो अहमदाबाद कहाँ पर है? तो गुजरात ये जो स्टेट है, और यहीं पर जो है अहमदाबाद रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सॉरी दोस्तों, और मैंने प्रश्न तो इस पार्ट में नहीं बनाया है, और अगले पार्ट में इससे जुड़े और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और
जय हिंद, धन्यवाद।